ओम श्री हनुमते नमः। संकट मोचन हनुमान तेज प्रताप, सर्व शत्रु विनाशक, मंगलमय मंगल। शुभम करोतु वयम व्रतम। ओम श्री हनुमते नमः। आज मंगलवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। संकट हरने वाले बल बुद्धि दाता हनुमान जी की कृपा से कथा सफल और मंगलमय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन किंतु श्रद्धालु ब्राह्मण निवास करता था। उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। रोग, ऋण और शत्रुओं से वह सदा परेशान रहता था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह हनुमान जी के मंदिर पहुंचा और रोते रोते बोला, हे संकट मोचन, यदि आप मेरे कष्ट हर ले तो मैं जीवन भर आपका स्मरण करूंगा। उसी रात्रि उसे स्वप्न में पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, हे वत्स, तुम मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, लाल पुष्प गुड़ चना अर्पित करो, तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। ब्राह्मण ने अगले ही मंगलवार से व्रत आरंभ किया। वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता, हनुमान जी का ध्यान करता और दिन भर संयम, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करता। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। रोग दूर हुए, ऋण समाप्त हुआ, घर में सुख शांति आई, शत्रु स्वयं शांत हो गए। हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मण सम्मानित और सुखी जीवन जीने लगा। तब से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से मंगलवार व्रत करता है, उसके जीवन से भय, बाधा और दरिद्रता दूर हो जाती है। एक समय की बात है। एक पुण्यात्मा ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। धन धान्य से उनका घर भरा हुआ था, किंतु संतान सुख न होने के कारण उनका जीवन सूना और मन व्याकुल रहता था। दिन रात उनके हृदय से यही करुण पुकार निकलती रहती, हे प्रभु, हमारे आंगन में भी कभी किलकारी गूंजे। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी मन से वन की ओर गया। वहां एकांत स्थान में उसने पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण किया, पुष्प अर्पित किए और अश्रुपूरित नेत्रों से विनती करने लगा, हे संकट मोचन, यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो जीवन भर आपका भक्त बनकर रहूंगा। उधर घर पर उसकी धर्मपत्नी भी पूर्ण श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करती थी। वह नियम पूर्वक व्रत रखती, हनुमान जी को भोग अर्पित करती और उसी के बाद भोजन ग्रहण करती। उसकी भक्ति में अडिग निष्ठा थी। एक बार दुर्भाग्यवश व्रत के दिन वह न तो भोजन बना सकी और न ही हनुमान जी को भोग अर्पित कर पाई। तब उसने दृढ़ प्रण लिया, जब तक मंगलवार को हनुमान जी को भोग नहीं लगाऊंगी, अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करूंगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी तपस्या करती रही। शरीर दुर्बल हो गया, पर श्रद्धा अडिग रही। 7वें दिन मंगलवार को वह भक्ति में लीन होकर बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी यह निष्ठा देखकर महावीर हनुमान जी द्रवित हो उठे। उन्होंने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्से, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे कुल का मान बढ़ाएगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। आनंद से उसका हृदय भर गया। उसने बालक का नाम मंगल रखा। जब कुछ समय बाद ब्राह्मण घर लौटा और बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछ बैठा, यह बालक कौन है? पत्नी ने सरल भाव से कहा, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने ये पुत्र दिया है। ब्राह्मण को ये बात असंभव लगी। संशयवश उसने एक दिन क्रूरता में बालक को कुएं में गिरा दिया। परंतु प्रभु की लीला अपरंपार थी। जब वह घर लौटा तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? उसी क्षण मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ आ गया। ये दृश्य देखकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसी रात उसे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, ये पुत्र मैंने स्वयं दिया है, इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सत्य जानकर ब्राह्मण का हृदय पश्चाताप और भक्ति से भर गया। उसने प्रभु के चरणों में क्षमा मांगी। इसके बाद वह और उसकी पत्नी जीवन भर प्रत्येक मंगलवार व्रत रखने लगे। जो श्रद्धालु मनुष्य इस मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं, संतान, सुख, समृद्धि और बल बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र बनता है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय संकट मोचन। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने,
आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलियुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकागामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक मन रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण ये था कि मन की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन मणिग्रह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। मणि सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और मणि सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को मणि सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। मणि सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। मणि सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। मन देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह मणि गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बदता है। 10वें दिन मन ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा मन बहुत ही धनवान हो गया। अब मणि भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा, अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा मन प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। ये सुन मन बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब मणि बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिनी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिनी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर मन बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब मणि सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब मन बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन मन ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक मन परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान मन पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। मन नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक कन्या दान करके मन मणि संतुष्ट हुए। परंतु मन के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जावेगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस मन के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी या पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। मन नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्यरूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। मन के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर मन नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मन नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वो बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवनदान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वो कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। हे अंजनी नंदन, महावीर, बजरंगबली, आज इस पावन मंगलवार को हमने तन, मन और वाणी से आपकी आराधना करने का जो संकल्प लिया था उसे आपकी कृपा से पूर्ण कर सके। हे संकट हरने वाले प्रभु,
यदि व्रत करते समय हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, व्रत के नियमों में, पूजा की विधि में, उच्चारण की शुद्धता में या मन की एकाग्रता में, तो हे करुणा सागर, उसे अपनी अपार दया से क्षमा करना। हे बल, बुद्धि और विद्या के दाता, जिस उद्देश्य से यह मंगलवार व्रत रखा गया, वो उद्देश्य आपकी कृपा से शीघ्र पूर्ण हो। हमारे जीवन से रोग, शोक, भय, दरिद्रता, शत्रु बाधा और ग्रह दोष सदैव के लिए दूर हो। हे पवन पुत्र हनुमान, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, सीता माता का पता लगाया और श्रीराम के कार्यों को सिद्ध किया, उसी प्रकार हम सबके जीवन की कठिन राहों को सरल और मंगलमय बना दीजिए। हे प्रभु, हमारे घर परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखना। हमारे बच्चों को सद्बुद्धि, युवाओं को सही मार्ग और वृद्धों को शांति प्रदान करना। हे संकट मोचन, हम पर आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि हर मंगलवार आपके चरणों में हमारा शीश झुका रहे, आपका नाम हमारे कंठ पर रहे और आपकी भक्ति हमारे हृदय में सदा जागृत रहे। हे बजरंग बली, श्रद्धा से अर्पित ये भोग स्वीकार करें। इस भोग के साथ हमारी भक्ति, हमारा विश्वास और हमारा समर्पण भी स्वीकार करें। प्रिय भक्तों, आज हम मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर मां लक्ष्मी से करुणा की प्रार्थना की। तब मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में सोने की वर्षा कर दी थी। उसी करुणा से भरी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए, मन को शांत करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कनकधारा स्तोत्र का पवित्र पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी माता की जय। कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधोहता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथ और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनाग्म विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करे।
विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। भक्तों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां महालक्ष्मी की पावन स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुना। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची करुणा, दया और भक्ति होती है, तब भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए हम सभी मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां महालक्ष्मी,